हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंथ्रोपोलॉजिकल रिवीजन सीरीज 2025 की शुरुआत हमने करी थी एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज के टॉपिक से, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था क्लासिकल इवोल्यूशनरी स्कूल। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं दैट इज हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म। हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म को अमेरिकन एम्पिरिसिज्म भी बोला जाता है। इस कंसेप्ट को फ्रांसिस बोस ने दिया था। फ्रांसिस बोस सबसे पहले क्रिटिसाइज करते हैं क्लासिकल इवोल्यूशनरी स्कूल को। क्लासिकल इवोल्यूशनरी स्कूल ने जैसे साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड का कंसेप्ट दिया था, जिसका मतलब था सेम फिनोमेना से सेम कोज होता है। तो ये कहते हैं कि ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता, क्योंकि ये एग्जाम्पल देते हैं क्लैन के फॉर्मेशन का। क्लैन का फॉर्मेशन ये कहते हैं जैसे नवाहो ट्राइब में जो क्लैन का फॉर्मेशन हुआ था, उसमें डिफरेंट ग्रुप्स एक साथ आए, उन्होंने फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्लैन का फॉर्मेशन करा। लेकिन कुछ अदर ट्राइब्स जैसे इन्होंने स्टडी करी नॉर्थ वेस्ट ट्राइब ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उसमें जो क्लैन का फॉर्मेशन है वो विलेज के फ्यूजन से हुआ है, विलेज के डिसइंटीग्रेशन से क्लैन का फॉर्मेशन होता हुआ। तो क्लैन का फॉर्मेशन फ्यूजन से भी हुआ, फ्यूजन से भी हुआ। तो क्लैन का मतलब रिजल्टेंट तो आउटकम जो है रिजल्टेंट है वो सेम रहा, लेकिन कोजेस डिफरेंट डिफरेंट थे। तो साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड ये कहते हैं हर जगह हर टाइम एप्लीकेबल नहीं होता, जबकि क्लासिकल इवोल्यूशनरी स्कूल में हमने देखा था कि इस कंसेप्ट को ओवर एम्फेसाइज किया गया था। नेक्स्ट, फिर एक जो और इन्होंने क्लासिकल इवोल्यूशनरी स्कूल ने दूसरा जो कंसेप्ट दिया था दैट वाज ऑफ कंपैरेटिव मेथोडोलॉजी। मतलब कंपेयर करा था डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के कल्चर को क्लासिकल इवोल्यूशनरी स्कूल ने, और उन्होंने कहा था कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स का डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज में कल्चर्स की सिमिलैरिटीज मिली थी, तो सबको कंपेयर करने के बाद इसलिए उन्होंने कहा था कि सेम स्टेजेस फॉलो करते हैं। जैसे हमने क्लासिकल इवोल्यूशनरी स्कूल में देखा था कि इवोल्यूशन सेवेजरी टू बार्बरिज्म टू सिविलाइजेशन, यही पाथ फॉलो करता है। लेकिन ये कहते हैं ये हमेशा जरूरी नहीं होता, क्योंकि ये एग्जांपल देते हैं कि प्राइमरी या सिंपल सोसाइटीज आज भी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, तो वो सिविलाइज्ड पीपल के साथ ही सेवेजरी पीपल एग्जिस्ट करते हैं अगर क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल की टर्मिनोलॉजी को यूज करा जाए। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कूल के अकॉर्डिंग। तो उस स्कूल को ये इस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं कि ये कंसेप्ट उनका गलत था। अब देखते हैं कि एक्चुअल में हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म ने कहा क्या है। इसमें डाटा कलेक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस करा गया है, ठीक है। तो इसी वजह से ये जनरलाइज थ्योरी नहीं दे पाए थे। इसको समझेंगे आगे कैसे ये नहीं दे पाए थे। इन्होंने फ्रांसिस बोस ने सबसे ज्यादा से ज्यादा लोकल हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म अगर हम देखें वैसे, तो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का अगर वर्ड ब्रेक डाउन करके देखें तो हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन कैसे जानी जा सकती है। सबसे पहली बात तो अगर हमें रिटर्न एविडेंसेस किसी पर्टिकुलर एरिया की हिस्ट्री के जानने को मिल जाए तो सबसे बेस्ट रहता है। लेकिन अगर रिटर्न एविडेंसेस ना मिले तो वहाँ उन लोगों के साथ रहकर, उनके कल्चर को समझकर, मतलब ओरल हिस्ट्री वहाँ की जानकर, इसी से उनकी हिस्ट्री पर्टिकुलर रीजन की पता करी जा सकती है। इससे हमें पता चल सकता है कि वहाँ का कल्चर कैसा है और पहले के टाइम में वहाँ का कल्चर कैसा था जो आज के टाइम पे इवॉल्व होकर ऐसा बना है। तो फ्रांसिस बोस ने यही करा। फ्रांसिस बोस ने उन लोगों के साथ रहे, उनकी लोकल हिस्ट्री को जानने की कोशिश करी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हिस्ट्री रिटन लेवल पे नहीं है तो ओरल लेवल पे हो सकती है, तो उनके साथ वहाँ रहे, उनके लोकल कल्चर को स्टडी करा, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रह के, और रहने के साथ साथ उनकी लोकल लैंग्वेज को भी सीखा ताकि उनके कल्चर को अच्छे से समझ पाए। और इसीलिए फिर ये जो स्कूल है हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का, इसका जो मेन कोर आइडिया है वो फील्ड वर्क में ही बिलीव करता है। फील्ड वर्क मतलब वहाँ के लोगों के साथ रह के उनके कल्चर को समझना, तो ये इनका एक कोर आइडिया था, ठीक है। और फिर इन्होंने देखा कि जिन प्रिमिटिव सोसाइटीज में ये रह रहे थे वहाँ के जो लोग थे वो सेक्सुअली सेग्रीगेटेड थे। इसलिए जैसे मेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट अगर उनके पास जाते थे तो मेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट फीमेल रिस्पोंडेंट्स के साथ ज़्यादा बात नहीं कर पाते थे, इसलिए वो ज़्यादा उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाते थे। अब मेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको बताएंगे, इसलिए फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू उन्हें नहीं चल पाता था, इसलिए उन्हें ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी नहीं मिल पाती थी, होलिस्टिक वे में उनके सोसाइटी और कल्चर को वो नहीं जान पाते थे। तो इसलिए फ्रांसिस बोस ने जो है वो फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भी इंस्पायर करा कि वो एंथ्रोपोलॉजी की फील्ड को ज्वाइन करें। इसलिए एक आगे चलकर इसी वजह से फीमेल ने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट की फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन शो करा। इसके एग्जांपल आते हैं फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के मार्गरेट मीड और रुथ बेनेडिक्ट, जो इंस्पायर थी ये फ्रांसिस बोस के वर्क के थ्रू ही। फिर इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि फील्ड वर्क के तो मतलब पायनियर ही थे, फील्ड वर्क मेन तो इन्होंने ही शुरू करा था। आगे जाके भी और जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट आते हैं, मेलानोविस्की ने बहुत अच्छे स्केल पे फील्ड वर्क करा था, बट स्टार्टिंग फ्रांसिस बोस के द्वारा ही करी गई थी। फिर मैंने आपको जैसे बताया फीमेल पार्टिसिपेशन का भी एंथ्रोपोलॉजी में इंस्पायर करा था फ्रांसिस बोस ने।
इन्होंने और भी कई कंसेप्ट्स दिए थे, जैसे कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म मतलब हम कल्चरल डिस्टिंक्शन की तरह ही समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया का जो कल्चर होता है वो डिस्टिंक्ट ही होता है, किसी और कल्चर से उसको कंपेयर करना सही नहीं है, तो वो अपने आप में एक यूनिकनेस रखता है। ये हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म स्कूल का कहना था। और इन्होंने कल्चरल ट्रेट का भी एग्जाम्पल दिया था कि किसी एक कल्चर का मतलब कल्चर का स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है उसको इन्होंने कल्चरल ट्रेट कहा था। इन्होंने ये भी कहा था कि कल्चर जो होता है वो, जैसे एक एरिया का कोई कल्चर है सी, तो इसके बहुत सारे सब कल्चर्स भी होंगे, ए बी सी डी, इसके अंदर भी काफ़ी सारे वो सॉरी ये मैंने सी दोबारा यूज़ कर लिया, ठीक है, इस कल्चर को हम जेड कह देते हैं, ठीक है। तो इसके सब कल्चर्स भी होंगे ए बी सी डी, कुछ एक सब कल्चर से मिलके ही इस एरिया का कल्चर डेवलप किया गया होगा, ठीक है। और इन्होंने इसके साथ साथ इनका कंट्रीब्यूशन था, रेसिज्म को भी क्रिटिसाइज करा था। ये तो थे फ्रांसिस बोस का हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म स्कूल की तरफ कंट्रीब्यूशन। अब इनके क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। क्रिटिसिज्म में आते हैं कि डेटा कलेक्शन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस करा था। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम पूरे वर्ल्ड में हर एरिया का जा जाके वहाँ पे फील्ड वर्क करें, वहाँ के डेटा को कलेक्ट करें, और फिर इस तरह से तो एक थ्योरी दे पाना बहुत ही मुश्किल होगा, जो कि आगे चल के हमें इनका और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जनरलाइज थ्योरी ये नहीं दे पाए थे। अब जनरलाइज थ्योरी कैसे दे पाते, इतने बड़े एरिया का मतलब पूरे वर्ल्ड का, पहले तो हमें उनके साथ फील्ड वर्क करें, उनका डेटा कलेक्ट करें, फिर उनको कंपेयर करें कि किस एरिया का कल्चर किस तरह से डेवलप कर रहा है, उसके बाद ही हम कोई जनरलाइज थ्योरी दे पाएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाए थे, और ये ह्यूमनली पॉसिबल है भी नहीं, इसलिए कोई जनरलाइज थ्योरी दे ही नहीं पाए थे। फिर इनका नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म आता है दैट इज कि कुछ लोग होते हैं, जैसे अगर प्रिमिटिव सोसाइटीज में भी अगर हम रह रहे हैं तो कुछ लोग तो होंगे जो बहुत ज़्यादा किसी के साथ घुल मिल जाते हैं, जिनको हम एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ पीपल कहते हैं। तो प्रिमिटिव सोसाइटीज में भी इन टाइप के पीपल होते हैं, उनको बोलते हैं गैरलस। गैरलस जो पीपल थे, जो बता देते थे सारी चीज़ें, बात कर लेते थे इन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ, उनसे तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। लेकिन कुछ शाय पीपल होते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पीपल, उनको मार्जिनल मैन बोला जाता है। तो वो तो इतने वो साइड लाइन रह जाते हैं, वो इतने घुल मिल नहीं पाते, वो अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाते, तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो नहीं पता लग पाता फील्ड वर्क के थ्रू भी। तो ये एंथ्रोपोलॉजी के होलिस्टिक जो नेचर होता है एंथ्रोपोलॉजी का, उसको चैलेंज करता है। फिर नेक्स्ट सेक्शुअल सेग्रीगेशन की, जैसे इन्होंने फीमेल पार्टिसिपेशन वाली बात बोली, तो जो सेक्शुअल सेग्रीगेशन भी होता है प्रिमिटिव सोसाइटीज का, तो उसकी वजह से भी ये पार्शियल इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट कर पाते थे। तो ये था मेन कोर आइडिया हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म के कंसेप्ट का। प्लीज